नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोकेशवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम परम पुरुष निजर्ष को साध भय गुण वृंद आनंदामृतचंद्र को वंदत हूँ सुकंद मंगलमय मंगल करणाग विज्ञान नमः ताहि आते भय अरहंताज महान। विद्यमान को अविद्यमान कहना, अविद्यमान को विद्यमान कहना और अन्यथा कहना। कल अन्यथा की चर्चा की थी। बहुत लोगों की आदत घुमा फिरा करके बात करने की होती है। ध्यान रखना, घुमा फिरा करके बात करना ये सब असत्य के अंतर्गत है। रे भाई, जो कहना है स्पष्ट कहो, जो कहना है स्पष्ट कहो। आगम की दृष्टि से अन्यथा की चर्चा की थी। क्या की थी? नंबर 1, तादात्म्य संबंध का निषेध सुनकर के संयोग संबंध का भी संयोग भी नहीं। व्यवहार के द्वारा निश्चय, निश्चय के द्वारा व्यवहार का उत्थापन करना, ये सभी इसी में आया। तुम हमारे कोई नहीं हो, मतलब के लिए खाओ। हमारा अधिकार, हमारा पैसा, हमारा काम, हमारी व्यवस्था। और वैसे तुम हमारे कोई नहीं, हम तुम्हारे कोई नहीं। वो कहानी पढ़ी है असंतोष की जड़, और अंतिम प्रसंग क्या कहा? अंत में वह स्त्री क्या कह रही है? आपने कहा था हमारे शरीर पर आपका अधिकार है, आप कैसे? तो ये बता, जब तेरे हमारा अधिकार है तो बिना पूछे इस शरीर को इस तरह नष्ट करने की कैसे पड़ गई? ये बता। नष्ट जब हमारा अधिकार है तो हमसे पूछ करके कुएं में गिरने आई थी। तो व्यवहार कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। अधिकारों की बात को छोड़ देना चाहिए। कर्तव्य के लिए अपना कहना व्यवहार है, अधिकार के लिए अपना कहना यदि हमारा बेटा है तो संस्कार देने की जिम्मेदारी भी हमारी है। क्यों भाई बता? हमारे अगर पिताजी हैं तो उनकी सेवा समाधि की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये बस जायदाद देने के लिए नहीं है, उनके सेवा संस्कारों की, सेवा और समाधि की जिम्मेदारी भी हमारी है। सेवा के लिए सब करें और अधिकार के लिए हमारा, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। चाहे लौकिक में हो, अशुभ कार्यों में, घर में, और चाहे मंदिर आदि के क्षेत्र में हो। ठीक है ना? तो संयोग व्यवहार का के द्वारा
परमार्थ का निषेध कर देता है, परमार्थ के द्वारा व्यवहार का निषेध कर देता है। जिस कथन से अपने विषय कषाय का पोषण होता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती है, उसी कथन को आगे कर लेता है। अन्यथा की और एक परिभाषा बताई थी, वो बाद में बताना, पहले दूसरा नंबर बोलो। निमित्त नैमित्तिक कथन को पढ़ करके कर्ता कर्म का कर्तृत्व बुद्धि का पोषण करता है, और कर्ता कर्म के निषेध को सुन करके निमित्त नैमित्तिक के निषेध को भी, निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी निषेध कर देता है। दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, फिर भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है। दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसको यथार्थ समझ करके जिस प्रकार से आकुलता भी न हो, प्रमाद भी न हो, अपने परिणाम चढ़ते रहें, वीतरागता बढ़ती रहे, उत्साह बढ़ता रहे, और बोलो आनंद बढ़ता रहे। उस प्रकार से प्रवर्तन करना योग्य है। समझ में आया ना? ऐसे ही स्वस्वामी संबंध आदि सब समझ लेना। व्यवहार के कथन में दो, व्यवहार का कथन किस शैली से होता है, किस विविक्षा से होता है। दो प्रकार का व्यवहार है, एक सद्भूत, एक असद्भूत। सद्भूत व्यवहार क्या करता है? एक को अनेक करके समझाता है। एक आत्मा 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 कहते रहे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ज्ञान दर्शन सुख प्रभुता जिसमें पाए जाते हैं वह आत्मा है, तब समझ में आएगा। तो भेद करके ही समझ में आया। एक दृष्टांत दिया था आपको, बड़े बड़े लड्डू बनते हैं कभी कभी आयोजनों में, अब बड़े लड्डू को खा कैसे पाओगे? तो टुकड़े कर करके ही खाएंगे। ऐसे ही इस अभेद को समझोगे कैसे? भेद करके समझा। वितराग भाव को भेद करके समझा दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद कर दिए। उत्तम क्षमा मार्दवार सत्य सौ संयम तप त्याग आकिंचन आदि भेद कर दिए। अहिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इस प्रकार 5 भेद कर दिए। 5 पापों के त्याग की अपेक्षा कर दिया। भेद करके नहीं समझा तो कैसे समझ में आएगी? क्या समझोगे तुम? वितरागता वितरागता करते रहोगे, आत्मा आत्मा करते रहोगे, मोक्ष मोक्ष कहते रहोगे। तो अभेद वस्तु को भेद करके समझाया जाता है। तो भेद है नहीं कि भैया कथनचित भेद है भी, ऐसा नहीं कि सर्वथा भेद नहीं है। अब लौकिक में भी समझाते हैं। कोई कहे आपका मंदिर दिखाओ हमें, क्या चलो, तो दिखाओगे, कैसे दिखाओगे बताओ? भेद करे बिना दिखा सकते हो? ताकत तुम्हारी। देखो साहब, यहाँ ये हमारा वाचनालय है, यहाँ हमारा ये औषधालय है, यहाँ हमारा स्वाध्याय होता है, ये हमारे रहने के कमरे बने हैं, यहाँ बारात आ जाती है तो वो हो जाता है, यहाँ ये कुआं है, ये बेदियां हैं, ये ऊपर बेदी है, रात को ऊपर स्वाध्याय हो जाता है, धूप में जाड़ों में दिन में ऊपर हो जाता है। समझ में आया? गर्मी में रात में ऊपर हो जाता है खुले में। ऐसे ही समझाओ। अब तुम मंदिर दिखाओ तो कैसे दिखाओगे?
भाई भेद करके ही तो समझाओगे। घर बताओ तो घर कैसे बताओगे? ये बाथरूम है, ये हमारा बैठक है, ये रसोई है, ये कमरा ये है, एक कमरा ऊपर, ऐसे कर भेद करके ही तो बताओगे। बिना भेद करे कैसे समझाओगे? तो ऐसे ही अभेद वस्तु को भेद करके समझाने की पद्धति है। सो सर्वथा भेद भी मत मान लेना और सर्वथा अभेद भी मत मान लेना। तो है तुम्हारा सत्य सिद्धांत, सच्चा ज्ञान। और अगर सर्वथा भेद या सर्वथा अभेद रूपी मान लिया तो वस्तु के स्वरूप को समझ भी नहीं पाओगे। मिथ्या कथन में और ये स्यादवाद कथन में यही तो अंतर है, सर्वथा और कथनचित का। ठीक है ना। अब चौथा इसी अन्यथा में बिता एक और कथन है। अनेकांत में भी का भी प्रयोग होता है और ही का भी प्रयोग होता है। अनेकांत में भी का भी प्रयोग होता है और ही का भी प्रयोग होता है। भी का प्रयोग काय के लिए, ही का प्रयोग काय के लिए? बोलो बताओ। तुम भूल गए एक शब्द मूल का। वस्तु में रहने वाले अनेक धर्म जो अनुक्त हैं, अनुक्त धर्मों के सत्ता को की ओर संकेत करने के लिए भी का प्रयोग। और ही का प्रयोग काय के लिए? जिस अपेक्षा से जो कथन किया जा रहा है वह पूरा सच्चा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। ही का प्रयोग। ही नय, सम्यक नय का विषय है ही। सम्यक एकांत भी कह देते नय को, और प्रमाण को अनेकांत कह देते। और मिथ्या अनेकांत प्रमाणाभास, और सम्यक मिथ्या एकांत नयाभास आ जाता ना। ये दार्शनिक विषय है, समझना चाहिए थोड़ा सा। अब देखो, भी का प्रयोग वस्तु में रहने वाले जो अनंत धर्म हैं, जो कहने में नहीं आ रहे, अनुक्त, उक्त माने कहा जाए, अनुक्त माने कहे नहीं जा रहे, उन अनुक्त धर्मों की सत्ता की ओर संकेत करने के लिए भी का प्रयोग है। और जिस विविक्षा से जो कथन है वो पूरा सत्य है, उस दृढ़ता के लिए ही का प्रयोग। जैसे अब हम कहें मिश्री मीठी ही है, ठीक है, और मिश्री मीठी भी है। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, मिश्री मीठी ही है, खट्टी चरपड़ी कड़वी कसैली नहीं है, खारी नहीं है, ठीक है, मीठी ही है। और मिश्री मीठी भी है, सफेद भी है, चिकनी भी है, भारी भी है। बोलो अब गलत का है। लेकिन अगर हम अन्यथा कथन के लिए समझे बिना मिश्री मीठी भी है, खट्टी भी है, जी कैसे हो यार? मीठी भी है, खट्टी भी, ऐसे कैसे हुआ? तब वहां क्या करना पड़ेगा? मीठी ही है, मतलब रस की अपेक्षा, स्वाद की अपेक्षा अथवा रस की अपेक्षा परस्पर विरोधी नहीं होगी। लौकिक दृष्टांत जो तुम्हारे शास्त्रों में दिए हैं उनमें कैसे घटाओगे? ये मामा भी है, चाचा भी है, भाई भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, ठीक है ना, बिल्कुल भी कोई बात नहीं। लेकिन एक ही व्यक्ति का पिता भी है, उसका उसी का पुत्र है, उसी का मामा है, उसी का चाचा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के साथ जब रिश्ते जुड़ेंगे तो बस एक रिश्ता आ जाएगा, ये चाचा है, अमुक का चाचा है, अमुक का मामा है,
अमुक का भाई है, अमुक का पिता है, अमुक का पुत्र है। नाविराय के पुत्र पिता प्रभु भरत तने है, ऋषभ देव। नाविराय के पुत्र पिता प्रभु भरत तने, भरत आदित्य के तो पिता और नाविराय के पुत्र। अब नाविराय के पिता पुत्र और नाविराय के पिता ऐसे कैसे हो जाएगा, या भरत के ही पुत्र और भरत के ही पिता ऐसे कैसे हो जाएगा। एक ही विविक्षा से जो कथन किए जाएं तो वो अन्यथा कथन हो जाएगा, समझ में आया ना। अच्छा, अब दोनों कथन वीतरागता के लिए होना चाहिए, ये कहने का मुझे। दोनों कथनों में से वीतरागता ग्रहण करना चाहिए। दोनों कथनों में से न तो संशय को ग्रहण करें और न राग आदि का पोषण करें। सापेक्ष सीढ़ियों का मतलब ये है, नीचे की सीढ़ी छोड़ते जाएं, ऊपर बढ़ते जाएं। कहीं कहीं प्रथमान योग में, कहीं कहीं माने प्रथमान योग में, चैनान योग में पुण्य को उपादेय कहा और अध्यात्म कथन में पुण्य को हे कहा। तो क्या मतलब है, पाप की तुलना में पुण्य हे नहीं कहा। पुण्य पाप वीतरागता के लिए पुण्य को हे करके ऊपर चढ़ोगे तब चढ़ पाओगे। अगर तुम, बहुत सी लोगों की आज ये धारणा है, बहुत से लोगों की, देखो भैया शुद्धोपयोग तो होता नहीं, तुम पहले ही माने बैठे होता नहीं। कोई बच्चा अलौकिक में परीक्षा देने, देखो पास तो होने नहीं है, अपन कहें थी अगर पहले ही मान करके बैठ जाए पास तो होने ही नहीं, तो पास कैसे होगा, पढ़ेगा ही नहीं। वो तो ठीक है फार्म भरता हो तो अपने परीक्षा दे लेने, पास तो होने नहीं। अरे भैया जी कैसी तुम, ये तुम्हारा लक्ष्य ही गलत हो गया ना, फिर तुम्हारा पढ़ने में उत्साह ही नहीं होगा। तो ऐसे ही तुमने पहले मानी, देखो भैया इस काल में मुक्त तो होता नहीं, शुद्धोपयोग होता नहीं, तो फिर अपन पुण्य नहीं कर ले तो उस पुण्य में संतुष्ट हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए पुण्य थोड़ा बहुत माने उसकी पढ़ाई उस स्तर की नहीं होगी पास होने लायक की, पास तो होने तो शुद्धोपयोग तो होता नहीं। तो शुद्धोपयोग जब नहीं होता तो शुद्धोपयोग के लक्ष्य के बिना उत्कृष्ट पुण्य भी नहीं होता, काम खत्म हो गया। तो भैया अपन तो ऐसा करो, थोड़ी बहुत पुण्य काम करते रहो, उसे अपने स्वर्ग आदि में चले जाओ। तो स्वर्ग आदि में ऐसी थोड़ी चले जाओगे, तो ये लक्ष्य मत बनाओ, शुद्धोपयोग तो होता नहीं। अरे कौन ने कहा नहीं होता, बता कहा कौन ने नहीं होता शुद्धोपयोग, आगम से पूछो। जिन आगम में कहा है आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव हैं, रत्नत्रय की साधना करते हैं और लौकांतिक देव होते वहां से आकर के मुक्त जाते हैं। कभी कभी मेन रास्ता बंद हो जाता तो साइड से चालू कर देते कि नहीं कर देते। तो मोक्ष मार्ग का यहाँ से सीधा रास्ता बंद है, लेकिन ये तो नहीं है साइड का भी बंद है, जा ही नहीं सकते आप। बताओ साइड से रास्ता है, ये रास्ता भैया ये रास्ता तो बंद है, पुलिया टूट गई है, तो अब क्या आपका है, आप इधर से चले जाओ। 10 किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा, पड़ जाएगा, लेकिन आप इधर चले जाओ, पहुंच जाओगे आप। तो ऐसे ही आप ये मत सोचो मुक्त तो होता नहीं, पहले तुम मान बैठे होता नहीं। आप बताओ भैया मोक्ष नहीं होता, कौन सा मोक्ष नहीं होता, दृष्टि मोक्ष भी नहीं होता, बताओ।
कैसी बातें सोचते हो? श्रद्धा तो करो, भावना तो भाव, पुरुषार्थ तो करती रहो। जैसे हमने कहा था, अब अकेले पड़ गए अपन और बिल्कुल कमजोर पड़ गए और एक सेना आ गई, उन्हें भैया आप देश की रक्षा तो कर नहीं सकती इसलिए सरेंडर कर दो। ये कोई बात है? कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे। तुम्हें पकड़ लेंगे और पकड़ करके इतना टॉर्चर करेंगे, इतना इतना अमानवीय व्यवहार करेंगे, काहे के लिए? कबलवाने के लिए। वीर गति से मरना अच्छा है कि पराधीन होकर के जीना अच्छा है? ये बता, कैसी बातें सोचते हो? तो जैसे देश की रक्षा हम नहीं कर सकते, ठीक है नहीं कर सकते, लेकिन हम भी पराधीन होकर के जिएंगे भी नहीं, हम अपना बलिदान कर देंगे, कुर्बानी करेंगे, ठीक है ना? यही तो वीर की भाषा है। वैसे ही मोक्ष तो होता नहीं। अरे क्यों नहीं होता मोक्ष? हम यहां से नहीं जाएंगे तो वहां से जाएंगे। हमें तो मोक्ष जाना है। जैसे कैसी बात है? हमें मोक्ष ही जाना, और कुछ कहीं जाना ही नहीं है, और कोई हमारा साथी है ही नहीं। आप बताओ, हमें तो मोक्ष दशा ही चाहिए, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधे अनंत। अब बताओ, हमें दूसरी चाहिए नहीं। ये ले जाओ, ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो वही चाहिए। तो ठीक है भाई, आप परसों आ जाना, मंगा जाएगा। यही ले जा, तो ठीक है यही ले जा रहे, तो फिर वो कैसे में रहेगी आप मुझे? जैसे देश का सैनिक या देश का भक्त, देश की रक्षा तो होगी नहीं, अब इसलिए मर जाओ, इसलिए शत्रुओं में मिल जाओ, ये कोई बात नहीं रही। ऐसे ही मोक्ष तो होता नहीं, इसलिए शुभोपयोग में ही अटक जाओ, शुद्धोपयोग तो होता नहीं, मोक्ष तो होता नहीं। अरे होता नहीं है कि तुम करते नहीं हो, लक्ष्य बनाओ। हम तो वैसे एक गुंडा सर्पणी का दृष्टांत है, लेकिन है तो पंचम काल में चले गए जम्मू स्वामी, कौन ने रोक लो? पंचम काल रोक लेगा जबरन तुम्हें तुम्हारा मोह रोक सकता है, तुम्हारे विकल्प रोक सकते हैं, बाद बाकी और कोई नहीं रोक सकता। अब चौथे काल में ही मोक्ष होता है, लिखा है सिद्धांत है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जब तुम मोक्ष होने लायक हो जाओगे तो चौथे काल में पहुंच जाओ, तब जहां होगे वहां चौथा काल होगा। जब तुम मोक्ष लायक हो जाओगे तब तुम जहां होगे चौथा ही काल होगा, पंचमा काल नहीं होगा। अरे ऐसे परिणामों से मोक्षार्थी मुमुक्षु जीव पंचम काल में जन्म नहीं लेगा। कैसी बातें करते हो? शीलवती नारी का दृष्टांत सदैव याद रखना। क्या पति के वियोग में भी वह पति का ही स्मरण करता है, पति की प्रतीक्षा करती है, पति के गुण गाती है, पति के अभाव को तो साधती है। माने पति के अभाव को साधने का मतलब पति के अभाव में भी अपने शील को ही साधती है, ये कहने का मतलब। पति के लिए समाचार भेजती है, पति का ही समाचार सुनती है, पति के ही नाम से जो कुछ करती है सो करती है। लेकिन पति तो है नहीं तो अन्य को स्वीकार कर ले, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये बताओ, वीतरागता नहीं होती, शुद्धोपयोग नहीं होता, तो हम भाई अब देखो आत्मा में स्थिरता तो होती नहीं, आत्मा में तो मग्न हो नहीं गए, तो फिर अरे हो नहीं गए, होने हैं हमें। और आत्मा का लक्ष्य छोड़ दिया अगर आपने, तो ये समझो शुद्धोपयोग क्या स्वोपयोग नहीं हो पाएगा।
घास फूस होगी और कुछ नहीं होगा। अरे हम क्या पढ़ रहे थे या कल पढ़ रहे थे, ध्यान नहीं हमें रात को। बोए हुए सब बीज उगते नहीं है, बोए हुए सारे बीज उग जाते हैं, लेकिन जो उगता है वो बोया ही गया हुआ। जितने बीज बोए सब उग जाए जरूरी नहीं है, लेकिन जो उगेगा वो बोया गया होगा किसी प्रकार में। बिना बोए, अरे वो चाहे किसी के द्वारा बोया गया हो, कुछ भी हो। एक वो आम का पेड़ वहां घूरे पर उग आया बरसात में, देखो बिना बोए। अरे बिना बोए नहीं, किसी के कचरे में गुठली पड़ गई होगी और गुठली को मिट्टी मिल गई होगी और पानी मिल गया होगा, उसमें से अंकुर आया, बिना बोए नहीं है। निसर्ग सम्यक दर्शन भी अधिगमज ही होता है, पूर्व काल में उसने उपदेश सुना है। और अधिगमज भी, अधिगमज तो है, निसर्ग ही होता है, उपदेश से नहीं होता, तुम्हारे स्वयं के पुरुषार्थ से। अब आप अन्यथा अन्यथा करते रहते हो क्या? एक दो प्रकार का होता है, एक निसर्गज और एक अधिगमज। पंडित टोटरमल जी से इसका रहस्य पूछो। पंडित टोटरमल जी कहते हैं, सो मोक्ष मार्ग दो नहीं, एक निसर्गज एक अधिगमज। सम्यक दर्शन दो नहीं, एक निसर्गज एक अधिगमज। जो वर्तमान के उपदेश के निमित्त से होता है उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं, और जिसने पूर्व काल में उपदेश सुना है उसका स्मरण होने पर सम्यक दर्शन होता है, वो निसर्गज कहलाता है। ये विविक्षा भेद है निमित्त की अपेक्षा से, बाद बाकी सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, दो प्रकार के नहीं है। तो महाराज दोनों के द्वारा क्या समझे हम कि समझो, देखो अधिगमज सम्यक दर्शन का मतलब ये है, कभी उपदेश या देशना मिले तो उसका अनादर मत करना। कभी बिना देशना या उपदेश कभी मिले तो अनादर मत करना। ये मत सोच लेना हम तो घर ही पढ़ लिए, कक्षा में विद्यालय में क्लास लगे तो क्लास अटेंड करना, क्लास नहीं रख पाए तो अपना काम करना। ये थोड़ी है क्लास लगे तो अपना काम करो, हम गाइड से पढ़नी है, हम घरे पढ़नी है, ऐसा नहीं। निसर्ग अधिगमज सम्यक दर्शन का मतलब क्या है कि जब तक उपदेश मिले श्री गुरुओं का, तब तक उस उपदेश का अनादर उपेक्षा नहीं करना। अनादर तो करना ही नहीं, उपेक्षा मत करना, ठीक है ना। और निसर्ग सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ करके क्या करना कि भैया उस उपदेश के ही भरोसे अब कोई समझाने वाला तो है नहीं, अरे तुम पढ़ो। श्रीयांश राजा को कौन से भाव में दिए गए आहार दान का स्मरण हो गया विशुद्धि से, प्रमोदित हो रहे थे स्वप्न को देख करके। और जब ये मुनिराज आए ऋषभदेव, ये रूप तो देखा है, ओहो ये है, हे स्वामी नात्र तर कहां से आ गए ये शब्द, कहां से आ गए बता। जब मोह के संस्कार आते हैं, बच्चा चप चप दूध पीने लगता है, गाय का बच्चा बकरी का बच्चा दौड़ने लगता है, तो तत्व के संस्कार नहीं जागृत होंगे। संस्कार नहीं आए तो संस्कार वर्तमान में डालो, और संस्कार हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, आगे बढ़ाओ, उनको पुष्ट। अन्यथा मत ग्रहण करो, मतलब जो उपदेश मिले तो अनादर करो, उपदेश मिले तो। बहुत लोगों की आदत होती है, प्रवचन हो तो प्रवचन में बैठने नहीं, और प्रवचन नहीं हो तो कहीं आज प्रवचन का नहीं हो। इतना भी प्रेम अच्छा है, बुरा नहीं है,
लेकिन हम ये कह रहे इतना पर्याप्त नहीं। आज प्रवचन का नहीं हुआ, प्रवचन अच्छा तुम्हें का फर्क पड़ रहा, तुम तो सुन तो नहीं अच्छा लगता है। मंदिर में प्रवचन तो होना चाहिए, इतना भी अच्छा है प्रेम। लेकिन हम ये कह रहे हैं प्रवचन हो तब अनादर मत करो, और नहीं हो तो उसका प्रमाद मत पूछो, परमात्मा मत पढ़ी रहो, तब स्वयं पढ़ो। मंदिर के देव दर्शन की विधि में यही लिखा है, बाल बोध में। बोलो, यदि मंदिर में शास्त्र होता हो तो शास्त्र सुनना, और नहीं तो स्वयं ही। कोई नहीं सुनने वाला हो तो अकेले करना, धीरे कर लेना, और कोई और आकर के बैठ जाए तो थोड़ी जोर जोर से पढ़ लेना। मन का फर्क पड़ता है। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। जिद मत करना भैया, हम तो अपने लिए करे, हमें कौन पंडित बनने, हमें कौन पंडिताई करने, तो कब मूर्ख रहने। हाँ, मतलब सारे कथनों का, सारी अपेक्षाओं का अभिप्राय वीतरागता को ओर बढ़ाना है। वीतरागता की पोषक ही, चाहे पाप का कथन हो रहा हो, चाहे पुण्य का कथन हो रहा हो, चाहे कसायों का कथन हो रहा हो, चाहे व्यसनों का कथन हो रहा हो, चाहे राजाभिषेक का कथन हो रहा हो, चाहे दिग्विजय का कथन हो रहा हो, है सारे कथनों का प्रयोजन एक वीतरागता है। वे हेय हैं ये बताने के लिए उसे बताया, और जे उपादेय हैं, और इसके बीच में ये भावना है। बीच में ये आएगा। भगवान की पूजा में मार्ग में लिखा है, जय जय अनंत भगवंत संत, जस गावत जग महिमा अनंत, जे पावत यावत मुक्ति राज, ताकि मार्ग में दिव्य समाज। जब तक वे मुक्त दशा को प्राप्त करते हैं तब तक बीच में उन्हें स्वर्गाधिक पद स्वयं मिलते हैं। ठीक है ना, ये पदों की अपेक्षा बात हो गई। और भावों की अपेक्षा जब तक शुद्धोपयोग होता है तब तक बीच में स्वभाव स्वयं आता है। अभिनयी को मोक्ष सम्यक दर्शन नहीं होगा, विनयवान को होगा। अभिनयी को नहीं होगा, अभिमानी को नहीं होगा, विनयवान को होगा। बीच में आएगा, सीधा मान से और कोई वीतरागता में पहुंच जाए ऐसा नहीं होगा। मान से विनयवान होगा, विनयवान से फिर वीतराग। अब पीछे क्या है और आगे क्या है ये समझ लो। तो अन्यथा मत समझ लेना। हे को हे कहा है, देखो साहब हे लिखा है, तो हे लिखा है तो अशुभ में जाने के लिए नहीं है। पंडित टोडरमल जी भी मीमांसा करते हुए क्या कह रहे बताओ, शुभ कार्य छोड़ करके अशुभ कार्य करना तो ऐसा है जैसे कोई कड़वी वस्तु छोड़ करके अलाहल जहर पिया। हे भगवान, शुभ कार्य को छोड़ करके तुम शुद्धोपयोग की ओर बढ़ो, इसलिए हे कहा। लौकिक की पढ़ाई में भी एक बच्चे ने 4 प्रश्न दिए, 2 प्रश्न कर दिए या एक प्रश्न, तो अधूरा लिख देते, पूरा करो लिख देते कि नहीं नोट्स, ये तो नहीं फाड़ के फेंक देते हो, गलत तो नहीं लिख देते। अध्यापक देखता है तो उस पर नोट क्या गलत, ये तो नहीं कहता, फेंक दो ये तो नहीं कहता, पूरा करो, पूरा करो। हैं? वो एक अभिप्राय की भाषा अलग है। अगर अधूरा ले आए अध्यापक सामने, ले जा पूरा करके लाओ, ले जा यहां से, हटो यहां से, प्यार कराए तो धो करके लाया, वो एक अलग बात, वो अध्यापक की शैली है। लेकिन अभिप्राय क्या होता है, पूरा करो कि नाश करो,
खत्म कर दो इसको भी। बताओ, एक दृष्टांत हमने लौकिक कर दिया था। एक भाई को जाना था 3 बजे मान लो बाहर, उसने 10 बजे कहा बेटा ये हमारे कपड़े 4 धो के डाल देना, कपड़े धो करके रख देना। अब 2:30 बजे आया, कपड़े धुल गए? धुलते गए, प्रेस नहीं हुए, हाथ बेकार। ऐसे तो बिना धुले अच्छे थे, तो हम बिना धुले करे देते। हे भगवान, बिना धुले करवे के लिए कह रहे वो, लेकिन वो छोटा सा बालक भी नहीं ऐसे बोलेगा, वो कहेगा अभी 2 मिनट रुको हम अभी हाल कर देते। तो शुभोपयोग कुछ है जब कहे जाता है तो शुद्धोपयोग के लिए कह रहे हैं कि शुभोपयोग में जाने के लिए कह रहे हैं। यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे, ऐसा है तो हम विवाद छोड़ देंगे। तो टोटरमल जी ने कैसे सुंदर उत्तर दिए। अगर इन उत्तरों को नहीं समझेंगे और जैसे कि तैसे समझ करके स्वच्छंद या प्रमाद रूप पर वर्तेंगे, अभिमान अहंकार करेंगे, हम कर तो रहे, तो भाई अपन भगवान जिनेन्द्र देव के सत्य धर्म को प्राप्त नहीं कर पाए, सत्य व्रत का पालन नहीं कर पाए। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रे।